डॉक्टर साहब जो भाजपा के मुख्य फेस हैं, प्रमुख चेहरे हैं, घेर के, जबरदस्ती घेर के, गलत तरीके से घेर के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4th आई न्यूज़ के इस वेब पोर्टल पर। हम आपको बता रहे हैं कि जो डॉक्टर रमन सिंह ने एकात्म परिसर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो यहाँ पर जो आई का सिंबल आपको दिख रहा है, तो आप पिछला वीडियो भी देख लीजिए वो वाला। लेकिन हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि जो उनके दोनों तरफ एक प्रवक्ता और पूर्व मंत्री बैठे हुए थे, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और किस तरह से बचाव किया डॉक्टर रमन सिंह का। दरअसल सवाल पूछे जा रहे थे डॉक्टर रमन सिंह से, और डॉक्टर रमन सिंह कहीं ना कहीं पसोपेश में पड़ गए और शायद वो इसका जवाब नहीं दे पाए। पत्रकार बार बार कहते रहे कि हमें डॉक्टर रमन सिंह से इस बात का जवाब चाहिए, इस सवाल का जवाब चाहिए, लेकिन वो खामोश हो गए। और उनके एक तरफ जो शिव रतन शर्मा जो मौजूदा विधायक है और प्रवक्ता है, वो बैठे हुए थे, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर रमन सिंह फिर भी खामोश रहे, कई बार बोलने के बाद भी। और इस सवाल पर किस तरह से शिव रतन शर्मा ने रिएक्ट किया वो आप सुनिए। डॉक्टर साहब आपने बदलापुर शहर का इजाद किया। बदलापुर आग अभी और तेज हुई है कि कुछ ठंडी हुई है? देखिए, बदलापुर के बारे में मैं बोल देता हूँ। एसआईटी में भी मैडम का नाम, एसआईटी में भी नाम आ रहा है, नाम मामले में नए चालान पेश हो रहे हैं। देखिए, वो डॉक्टर साहब से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसमें मैं बोलता हूँ। वास्तव में कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व अभी पूरी तरह से एकला चलो की नीति पे आ गया है। माननीय टीएस सिंहदेव जी ने नान घोटाले पे एक पत्र लिखा था माननीय प्रधानमंत्री जी को, और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके उन्होंने ये मांग की थी कि 2 दोषी बड़े आईएएस अधिकारियों को सरकार बचा रही है और सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। और आज दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि उस 2 में एक अधिकारी के आवेदन पे ही एसआईटी का गठन हो गया, और एसआईटी का गठन करने के पश्चात जो पुराना जांच अधिकारी था उसको सस्पेंड कर दिया गया, और जो शासकीय गवाह था उसको आरोपी बना करके जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। वास्तव में कांग्रेस का नेतृत्व जब विरोध में था तो कुछ बात करता था, और सरकार के आने के बाद खाली गलत ढंग से लोगों को फंसाने के लिए कार्रवाई करने का काम कर रहा है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सीधे कांग्रेस पर आरोप ये लगाया कि वो किसी भी तरीके से डॉक्टर रमन सिंह को घेरना चाहती है, किसी भी तरीके से उनके जो राजनीतिक करियर है उसको ख़त्म करना चाहती है, और शायद उनका यही उद्देश्य है। और ऐसा आरोप अजय चंद्राकर ने लगाया, वो आप सुनिए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में एक नया बदलाव आ रहा है कि वर्तमान शासन, उसके मुखिया, उसके लोग इस बात पर केंद्रित करके बैठे हैं कि भाजपा को बदनाम करके, डॉक्टर रमन सिंह की चरित्र हत्या करके, उसके परिवार की चरित्र हत्या करके। आज आपने यदि पढ़ा होगा तो डॉक्टर गुप्ता को हटाने के पीछे उन्होंने कारण दिया है कि विवादास्पद तो 1000 कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ में, विवादास्पद तो वो खुद हैं, विवादास्पद लोग हैं। तो ये प्रशासनिक निर्णय नहीं होते, तो ये सीधे तौर पे झलकाते हैं। उनसे ये कहलवाया जा रहा है कि साहब इस लाल डायरी का मतलब ये है, उसको ऐसा माना जाए, और एक अशासकीय व्यक्ति को एसआईटी में मनोनीत करते हैं। तो उसके बाद इस सारी प्रक्रिया को ताक में रखना, इसका मतलब यह है, फोकस ये है कि मुद्दे में वो असफल हैं। डॉक्टर साहब जो भाजपा के मुख्य फेस हैं, प्रमुख चेहरे हैं, उसको बदनाम कर जो 15 साल अकलंकित रहे। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व का सबसे लंबा रिकॉर्ड, छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण और विकास का जिंदा इतिहास यदि कोई है तो डॉक्टर रमन सिंह है। तो उन्होंने एक नया पैतरा अपनाया कि उनको हर मुद्दे पे, व्यक्तिगत मुद्दे पे घेर के, जबरदस्ती घेर के, गलत तरीके से घेर के मुद्दा बनाया जाए और लोकसभा में सामने लाया जाए। तो आपने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर लगातार आपको छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है उसके बारे में बता रहे हैं, और सरकार के बारे में बता रहे हैं, और विपक्ष में जो भाजपा है उसके बारे में बता रहे हैं। तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस करेंगे तो जो हमारे वीडियो होंगे, जो हम लगातार अपडेट करते जा रहे हैं, वो भी सबसे पहले आप तक पहुंच सकेंगे। हमारी वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं वहाँ पर भी।
डॉक्टर साहब जो भाजपा के मुख्य फेस हैं, प्रमुख चेहरे हैं, घेर के, जबरदस्ती घेर के, गलत तरीके से घेर के